नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा अब तक की सबसे महत्वपूर्ण फलदायी कथा है, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही अकाल मृत्यु टल जाती है। आपको अकाल मृत्यु छू नहीं सकती। बता दें कि बाबा विश्वनाथ की कथा के साथ ही हम एक ऐसी भोलेनाथ की चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका रोम रोम शिवमय हो जाएगा। यदि आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। प्रिय भक्तों, सावन का छठा सोमवार आने वाला है। ऐसे में इस कथा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। महादेव के इस अमृत रूपी कथा का श्रवण कीजिए और भोलेनाथ सहित माता पार्वती, भगवान गणेश की कृपा का पात्र बने और अपने को पाप मुक्त कीजिए। भगवान शिव की कथा को, उनके गुणगान को और उनकी महिमा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वालों पर महादेव मेहरबान होते हैं। जो फल आप तीर्थ यात्रा करके अर्जित करते हैं वह फल इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। तो चलिए भक्तों, इस पावन कथा के सागर में डुबकी लगाते हुए हम अपने तन मन को पवित्र करते हैं। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के पश्चात से कैलाश पर्वत पर रहने लगे थे। एक दिन माता पार्वती ने कहा कि है प्राणनाथ, सभी देवी देवताओं के अपने घर हैं, उसी तरह हमारा क्यों नहीं है? रावण ने तो लंका को ले लिया, इसीलिए हमको दूसरी जगह के बारे में सोचना चाहिए। शिवजी को देवोदास की नगरी काशी बहुत पसंद आई। निष्कुंभ नामक शिवगढ़ में भगवान शिव के लिए शांत जगह के लिए काशी को निमनुष्य कर दिया। ऐसा करने से राजा बहुत दुखी हुआ। राजा ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनको जानकारी देकर दुख दूर करने की प्रार्थना की। देवोदास ने बोला कि देवता देवलोक में रहते हैं, पृथ्वी तो मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मा जी के शिव जी काशी छोड़कर मंत्राचल पर्वत पर चले गए, लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मोह त्याग नहीं सके। तब भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया। इसके पश्चात काशी महादेव जी का स्थायी निवास हो गया और यहाँ आकर भगवान शिव ने विशेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से इन्हें काशी विश्वनाथ कहते हैं। यही है काशी विश्वनाथ की महिमा। आइए सुनते हैं काशी विश्वनाथ और उनके भक्त की कहानी, जिसे सुनकर तन मन रोम रोम भक्तिमय हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव सृजन भी है और शिव विनाश भी, शिवा मंदिर भी है और शमशान भी, शिव आदि भी है और अनंत भी। ओम नमः शिवाय 18 वेदों और पुराणों में से निकाला गया है। ये भगवान का भजन। आपको सिर्फ इतना बताना है वे कौन से ऋषि थे जिन्होंने पीपल के पत्ते में भगवान शिवा के दर्शन किए। भक्तों, याद रखिएगा, ये कथा एक सत्य घटना पर आधारित है। लालिता घाट भगवान विश्वानथ का दरबार है। एक पंडित जी जिनकी कोई संतान नहीं थी, सुबह सुबह भोर में सूर्य की किरणें फूटती तो वह गंगा जी के घाट पर पहुंच जाते और गंगा जी में स्नान आदि करके जल भरकर भगवान विश्वानथ के दरबार में आते। पंक्ति में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार करते और जब उनकी बारी आती और जल चढ़ाते और बस भगवान से इतना ही कहते, हे प्रभु, सालों से मैं तेरे दरबार में आ रहा हूँ, मेरी झोली भर दो भगवान, मेरी झोली भर दो। मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, रूखा सूखा खाकर काम चलाता हूँ, लेकिन मेरे घर में संतान नहीं है। एक संतान का सुख दे दो भगवान, एक संतान का सुख दे दो। अब कैसे पंडित जी भगवान से संतान पाते हैं? सुनिएगा, जिसके हृदय में भगवान की तस्वीर बनती है। काशी चल, जहाँ बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। काशी चल जहाँ बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। कहीं चल जहाँ बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। पंडित रहा उपवासी बनारस से कर रहा, वासी बनारस से कह रहा, तप कर रहा था भारी, तप कर रहा था भारी, तप कर रहा था भारी। मन में थी एक उदासी सोनी, मेरी फुलवारी बिन लाल के गिरधारी। भंडार भर दो मेरा भंडार भरे, दो मेरा आके भूले भंडारी। शंका में पड़े शिवजी, शंका में पड़े शिवजी, शंका में पड़ गए शिवजी, शंका में पड़ गए शिवजी। क्यों? जब रोज रोज पंडित जी दरबार में जाकर बोलते हैं, प्रभु संतान नहीं है, हे प्रभु संतान नहीं है, हे प्रभु संतान नहीं है, संतान दे दो। भगवान शंकर शंका में पड़ गए कि मैं इस भक्त को क्या करूं? रुपया पैसा धन दौलत मांगता तो मैं दे भी देता, लेकिन संतान कहां से दूं? इसके भाग्य में तो संतान का सुख ही नहीं है। मैं क्या करूं? क्योंकि तकदीर लिखने वाले तो ब्रह्मा जी है। भक्तजनों, माँ गंगा हर समय यही कहते,
प्रभु ये पंडित आपका इतना बड़ा भक्त है, रोज लाइन में सबसे पहले पहुंच जाता है। हे भोलेनाथ, इसकी झोली भर दो मेरा भोला। मेरा भोला, मेरा भोला कोई भोला सा भोला नहीं है, सुशोभित है, सुशोभित गले में मुंडमा, कोई फूलों की माला नहीं है। बार बार माँ गौरी के कहने पर पंडित जी की भक्ति देखकर आखिरकार भगवान शंकर को तरस आ गया। एक दिन रात में पंडित जी गहरी नींद में सोए हुए थे तो पंडित जी ने सपना देखा कि सुबह सुबह जल भरने के लिए वहां गंगा जी के घाट पर जा रहा है और घाट पर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दे दिए और पूछ रहे हैं, बोलो पंडित क्या चाहिए। पंडित बोला, प्रभु आपको तो सब पता है, आप अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हैं मुझे क्या चाहिए। भगवान शंकर बोले कि पंडित जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ उसे दूध पिलाती नहीं है। भगवान के सामने जब तक भक्त मांगता नहीं, झोली नहीं फैलाता तब तक भगवान देता नहीं। पंडित बोला, प्रभु मुझे संतान नहीं है, एक संतान का सुख दे दीजिए। हम और हमारी पंडित आए, जो भी रूखा सूखा मिल जाता है दान दक्षिणा उनसे काम चला लेते हैं। बस संतान नहीं है, संतान के प्यार के तरस रहे हैं हम। भगवान शंकर ने पासा फेंका और पूछा कि अच्छा ये बताओ कि कम उम्र वाला चाहिए या ज्यादा उम्र वाला। तब पंडित जी सोचने लगे कि यह क्या चक्कर है। वह पंडित बोला, प्रभु ये क्या चक्कर है, कम उम्र और ज्यादा उम्र। भगवान शंकर बोले कि जिस बच्चे की उम्र कम है वो विद्वान होगा और जिस बच्चे का उम्र ज्यादा है वह आगे चलकर चोर और डाकू बनेगा। जल्दी बताओ, कम वाला चाहिए या ज्यादा वाला। अब पंडित रहा हिंदुस्तान का वासी। हिंदुस्तानियों में पत्नी से पूछे बगैर पति कोई काम नहीं करता। तब पंडित जी ने प्रभु से कहा, प्रभु आप यहीं खड़े रहिए, मैं घर जाकर अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूं। दौड़ते हुए के पास पहुंचा और बोला, प्रभु ने घाट पर हमें दर्शन दिया है, वे पूछ रहे हैं कि कम उम्र वाला बच्चा चाहिए या ज्यादा उम्र वाला भी। यह सुनकर घबरा गए, ने पूछा कि कम ज्यादा का क्या चक्कर है। पंडित जी ने कहा कि भगवान ने कहा है कि कम उम्र वाला बच्चा विद्वान होगा और ज्यादा उम्र वाला बच्चा डाकू और चोर होगा। तुम जल्दी से बताओ कि हमें कौन सा बच्चा मानना चाहिए। ने कहा कि देखिए, हमें कम उम्र वाला बच्चा ही चाहिए, हम कम उम्र से ही काम चला लेंगे। जाके सिर से कह दीजिए कि वो हमें कम उम्र वाला बच्चा ही दे द्वारा घाट पर पहुंचा। बोला, प्रभु कम वाला दे दो, हम कम से ही काम चला लेंगे, क्योंकि ज्यादा वाला तो चोर डाकू है। शंका में परे शिव जी हंसकर बोले, दिगंबर हो 5 हो, 5 साल की आयु एक लाल हो, तेरे घर हो 5 साल की आयु एक लाल हो, तेरे घर एक लाल हो, तेरे घर। भगवान शंकर बोले, जा तेरे घर एक बालक का जन्म होगा, लेकिन जैसे ही वह 5 साल का होगा वह मर जाएगा। अब सोचिए, यदि किसी माँ बाप को मालूम हो कि उसका बच्चा जैसे ही 5 साल का होगा तो वह मर जाएगा, लेकिन फिर भी किसी तरीके से जीवन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पंडित के घर में बच्चे ने जन्म ले लिया। पंडित को अपने सपने की बात याद आई कि जब इस बच्चे ने जन्म लिया है तो 5 साल पश्चात मरेगा भी। अब जैसे जैसे लड़का बड़ा हो रहा है, पंडित और पंडिताइन देख देख कर रात भर रोते रहते हैं। मन में आ रहा था कि लड़का पढ़ने लगा था। लड़का जब 4 साल बीते, पंडित का दिल भी रोने लगा। जब 4 साल बीते, 1 साल लड़का हंसता खेलता गली में घूमे तो पंडित और पंडित एक तरफ खुश हो गए कि हाय रे, मेरा सुंदर लड़का आज पाठशाला जाने लगा है, आज तो सीख कर आया है। लेकिन हाय रे, दुर्भाग्य, ना जाने कौन सी घड़ी में भगवान शिव ने 5 साल दिए थे, 5 साल के उपरांत ये हमें छोड़कर चला जाएगा। 4 साल 29 दिन हो गए। अब लड़के के मरने में एक दिन बाकी रह गया। जब लड़का सोया तो पंडित और पंडित उसके सिरहाने जाकर बैठ गए और रोने लगे। रात्रि का पहला पहर चल रहा था, यानी रात्रि के 10 बजे थे। वो विलाप करने लगे कि जैसे ही सूरज की पहली किरण, हमारा लाल, हमारा बच्चा मर जाएगा, क्योंकि इसके जिंदगी के 5 साल पूरे हो गए हैं। जहां इस बच्चे का जन्मदिन मनाना था, वहीं इस बच्चे का मरण दिन मनाना होगा। लेकिन यह तो विधाता ने लेख लिख दिया है, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन पंडित ने हार नहीं मानी, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए हार नहीं मानी। पंडित ने अपने बच्चे को रात्रि के तीसरे पहर में उठाया और कहते हैं कि पहले के जमाने में साधु संत नाम कर लिया करते थे। ये रोशनी की पहली किरण जमीन पर से पहले स्नान करके भावना और पूजा बैठ जाया करते थे। पंडित ने रात्रि के तीसरे पहर में अपने बच्चे को जगाया। काशी विश्वनाथ के मंदिर के फाटक बंद थे। मंदिर के बाहर से ही दर्शन कराया और गंगा जी के पावन तट पर ले जाकर बैठा दिया और अपने बच्चे से बोला कि बेटा, जो कोई साधु संत इधर से स्नान करने के लिए आए तो उसका पांव छू लेना। बस अब क्या था, साधु संत धीरे धीरे आते गए। बच्चा सबका पांव छूता गया। सभी उस बच्चे को देते और चले जाते।
अचानक उस पंडित ने देखा कि दूर से सप्तर्षि चले आ रहे हैं और सप्तर्षियों में बड़ी ही ताकत हुआ करती थी। तपस्या कर करके काफी शक्तियों को अर्जित कर रखा था। उन्होंने भूत भविष्य वर्तमान देख सकते थे। वरदान देते थे तो वरदान पूरा हो जाता था। सप्तर्षियों को आता देख पंडित एक पैर के पीछे छुप गया। अपने बच्चे को इशारा किया और जब सप्तर्षि आए बच्चा उठा और उनके चरण को छू लिया। सप्तर्षि देखा और कहा, आयुष्मान भव, उम्र लंबी हो जाए। पैर के पीछे से पंडित बाहर निकला और हंसते हुए सप्तर्षियों से कहा कि महाराज, आपने पहचाना यह वही बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल थी और यह 5 साल पश्चात आज मरने वाला था। आपने इसको आशीर्वाद देकर इसकी उम्र लंबी कर दी। आपका वरदान कभी खाली नहीं जाता। सप्तर्षियों ने सोचा कि हम तो वरदान दे चुके हैं और यदि हमारा दिया हुआ वरदान पूरा नहीं हुआ तो दुनिया में हमें वाला कोई नहीं होगा। लोग कहेंगे कि सप्तर्षि वरदान तो देते हैं लेकिन पूरा नहीं होता। लेकिन हम इस बच्चे को लेकर और कहाँ जाएं, क्या करें? सप्तर्षियों ने पंडित से कहा, हे पंडित जी, तुम्हारा बच्चा आज सुबह मरने वाला है, तो कुछ समय के लिए इस बच्चे को हमें दें। तो और कहा कि महादेव के वचन को काटने की हमने इतना क्षमता नहीं। यदि हमने ऐसा किया तो महादेव नाराज हो जाएंगे। चलो, ये मुसीबत ब्रह्मा जी के गले में डाल देते हैं और फिर वो जाने और शिव जी जाने हमारी जान छूटेगी। उनके साथ हुआ बालक ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। सप्तर्षियों ने कहा, बेटा, वह ब्रह्मा जी है, जाओ धीरे से उनके पांव को छू लो। ब्रह्मा जी उस समय किसी अन्य की तकदीर लिख रहे थे और तकदीर लिखने में व्यस्त थे। लड़का ब्रह्मा जी के पास धीरे धीरे गया और ब्रह्मा जी के पांव को हाथ लगा दिया। ब्रह्मा जी ने कलम रोकी और बच्चे को देखा और बोले, आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। सप्तर्षियों ने चलो बला टली। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, काहे की बला टली? सप्तर्षियों ने सारी कथा कह सुनाई। अरे प्रभु, आप तो तकदीर लिखते हो, बच्चे को पहचान लेते। ये वही बच्चा है जिसे भगवान शिव ने 5 साल की आयु दी थी। आज सुबह होते ही यहां मरने वाला है। पंडित ने हमें फंसाया और हम आपको। अब ये आपका काम है, हम तो चलते हैं। प्रणाम। ये सुनकर ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी सोचे कि मैं भगवान शिव के वचन को कैसे काट सकता हूं, ये तो मुझसे नहीं होगा। अब ये के पश्चात ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो विष्णु जी के पास जाते हैं, वहीं कुछ हल बताएंगे। अब ब्रह्मा जी उस बच्चे को लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं। जब विष्णु जी के पास जाते हैं उस समय विष्णु जी स्वयं कर रहे थे, घोर निद्रा में थे। अब जब निद्रा में थे तो ब्रह्मा जी ने कहा, बच्चा जाओ, वो देखो भगवान विष्णु है, तुम उनके पैर छू लो। अब वह बच्चा धीरे से भगवान विष्णु के पास गया और उनका पैर छू लेता है। अब पैर को स्पर्श करते ही भगवान का निद्रा भंग हो जाता है और वो जब देखते हैं तो बच्चे को आव ना देखा। ताव तुरंत कह देते हैं, आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। विष्णु भी है, घबराए अपना कदम बढ़ाए। ब्रह्मा भी संघ में आए, सतो मुनि सीधा आए। ब्रह्मा जी संघ में आए, सतो मुनि सीधा आए। दौड़े पीछे पीछे शंकर के पास आए, दौड़े पीछे पीछे शंकर के पास आए। अब भगवान विष्णु ने सोचा, यह तो बहुत गड़बड़ हो गया। मैं तो स्वयं कर रहा था और निद्रा में मैंने ध्यान दिया और इस बच्चे को आयुष्मान होने का वरदान दे दिया। अब भगवान शिव के वचन को मेरे अंदर टालने की और काटने की क्षमता नहीं है। इसके लिए मुझे भगवान शिव के पास ही जाना होगा। अब विष्णु जी सप्त ऋषि और ब्रह्मा जी के साथ उस बच्चे को लेकर शिव जी के पास जाने लगते हैं। उस समय भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर ध्वनि रमाई थे और अपनी मस्ती में मग्न। तब विष्णु जी ने कहा, हे बच्चे, हे पुत्र, सामने देखो शंकर भगवान है, तुम जाओ धीरे से उनके पांव को छू लेना। अब यह देख वह बच्चा भगवान शिवाजी के पास जाता है और उनके पैरों को छू लेता है, उन्हें प्रणाम करता है। अब इतने में भगवान शिवा की आंखें खुल जाती हैं, अपने ध्यान से बाहर आते हैं। उन्होंने झट से उस बच्चे को कहा, आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। ब्रह्मा और विष्णु जी ने भगवान शिवा से कहा, हे भोलेनाथ, आपने ही इस बच्चे को 5 साल की आयु दी है, कम से कम अपनी आंखें खोल के ठीक से देख तो लिए होते। आपने देखा नहीं, आप बच्चे को आशीर्वाद दे दिया। अब भगवान आपका आशीर्वाद आपके ही पास ही इस बच्चे को 5 साल उम्र दी थी। अब आप जानिए। भगवान शंकर बोले, हे सप्तर्षियों, इस बच्चे को मेरे मंदिर ले जाओ। काशी विश्वनाथ ने मंदिर में जाओ, कुछ बेलपत्र लाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। मंदिर में गया, लड़का लेने मुराद मन कहा, यमराज आए, जोरों से दिल है। लड़के का घर का भगवान शिव ने कहा कि मेरे मंदिर में चले जाओ, मेरे शिवलिंग पर अर्पित करो। जैसे ही लड़का मंदिर में गया, बेलपत्र चढ़ाया। सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ गई और यमराज ने लड़के के प्राणों को हरने पहुंच गए। काले वर्ण वाले यमराज को देखकर छोटा सा बच्चा डर गया।
और उस बच्चे ने अपने दोनों हाथों से शिवलिंग को अपने अखबार में भर लिया, जैसे लोग अपने प्रियजनों को गले लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यमराज बोले, चलो बेटा, तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हारा समय पूरा हुआ। बच्चा बोला, हम तो चलते हैं, लेकिन हमारे साथ भगवान शिव भी जाएंगे। यह बात चल रही थी कि भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। तब यमराज बोले, हे प्रभु, आपके आने की क्या जरूरत थी? इसके जीवन के कुछ ही क्षण बाकी हैं, मैं खुद ही इसको हरने के लिए आया हूं। शिव जी बोले कि हे यमराज, इस पृथ्वी के लेखन के हिसाब से, ब्रह्मा जी के लेखन के हिसाब से शिव का एक दिन करोड़ों वर्षों के बराबर होता है। तो 5 साल के हिसाब से बच्चे की उम्र कितनी साल हुई? यमराज जी के पास इतना समय कहा था कि वह जोर ना घटा ना करते, भैंसा घुमाया और चले गए। प्रयागराज में राजा अकबर का एक किला है जिसके अंदर अच्छे ब्रिज है। उसी अच्छे ब्रिज के पीपल के पत्ते में भगवान ने इस बच्चे को दर्शन दिए और उस बच्चे ने 18 वेद पुराणों में से एक पुराण मार्कंडेया पुराण को लिखा और उसका नाम मार्कंडेया है। वह बच्चा और कोई नहीं मार्कंडेया थे जिन्होंने स्वयं मृत्यु को पराजित कर दिया, और इन्होंने ही मार्कंडेया पुराण की रचना की थी और इनके द्वारा ही महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया गया था। इन्होंने ही महामृत्युंजय मंत्र को दिया है। तो यह कहानी सत्य घटना पर आधारित थी। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।